प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं जब ब्रह्मा जैसे देवता भी श्री कृष्ण की लीला में भ्रमित हो गए, तब एकमात्र राधा रानी थी जिन्होंने मौन रहकर भी सत्य को पहचान लिया, क्योंकि उनका प्रेम रूप से नहीं बल्कि आत्मा के कंपन से जुड़ा था। ये सिर्फ प्रेम की नहीं, परम ज्ञान की लीला है। कहानी अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसका हर दृश्य आपके हृदय को छू जाएगा। एक दिन की बात है। सुबह की पहली रश्मि जब यमुना के जल को सुनहरे रंग में रंग रही थी, राधा रानी अपनी सखियों के साथ निकुंज वन में बैठी थी। कोयल की मधुर कूजन थी, हवा में मोगरे और केवड़े की सुगंध तैर रही थी और वृंदावन की आत्मा एक अदृश्य राग में झूम रही थी। राधा रानी ने अचानक अपनी पलकों को झुका लिया। उनके नेत्र अध खुले थे, लेकिन भीतर कोई और ही दृश्य देखा जा रहा था। उनके अधरों पर हल्की चिंता थी, स्वर में कंपन। आज कुछ अलग है। कृष्ण वही है, पर वो तान वैसी नहीं रही। ललिता सखी ने पूछा, क्या हुआ प्रिय राधे? कृष्ण तो आज भी ग्वालों के साथ गए हैं, जैसा रोज होता है। राधा रानी मौन रही। उधर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर यह सोचा, ये कैसा भगवान, जो मिट्टी खाता है, बछड़ों के पीछे दौड़ता है और गोप बाल को संग खेलता है। क्या सचमुच यही वही परमात्मा है जिनका मैं ध्यान करता हूँ? उन्होंने परीक्षा लेने का निश्चय किया और क्षणमात्र में उन्होंने श्री कृष्ण के सभी ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लिया, एक गुप्त लोक में छिपा दिए। पर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने स्वयं ही सभी ग्वाल बालों और बछड़ों का रूप धारण कर लिया। एक एक चेहरा, भाव, स्वर, चाल और प्रेम का अनुभव बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी माँ की गोद में हर दिन आता हो। किसी को कोई अंतर नहीं लगा। लेकिन उस दिन राधा जब दोपहर को सखियों संग यमुना किनारे बैठी, उन्होंने कृष्ण के स्वर को सुनने का प्रयास किया। उन्होंने कान लगाया, हाँ, वही स्वर है, वही बांसुरी। लेकिन नहीं, इसमें वो कंपन नहीं। उन्होंने एकाएक उठकर कहा, आज जो कृष्ण दिख रहे हैं वे वैसे हैं, पर उनमें वो नहीं है। सखियों ने पूछा, राधे, ये क्या कह रही हो? तुम्हारा प्रिय श्याम वही है, वही चाल, वही बांसुरी, वही हास्य। राधा रानी की आंखों से आंसू बह निकले। प्रेम के पारखी के लिए शरीर नहीं, आत्मा गूंजती है। ये वही श्याम नहीं है, ये सिर्फ उसका प्रतिरूप है। राधा ने देखा, उनका हृदय भारी हो गया। शब्दों में कह न सके ऐसा दर्द भर आया। उन्हें उस क्षण पता चल गया था, कृष्ण स्वयं किसी गहन लीला में है और यह जो उनके सामने है, श्री कृष्ण के जैसे दिखने वाले, ये सभी वो नहीं है। किसी को कुछ भी पता नहीं चला, न माँ यशोदा को, न नंद बाबा को, न गोपियों को, न गायों को, न वृक्षों को, सिर्फ राधा को, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को रूप से नहीं, भाव से जाना था। एक दिन बीत गया, फिर दूसरा। जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर ब्रह्मा जी को मोहित करके सब कुछ पूर्ववत कर दिया, तब सब आनंद में आ गए। पर राधा मौन रही। कृष्ण ने पास आकर कहा, राधे, क्या हुआ? क्यों इतनी शांत हो? राधा ने धीरे से उत्तर दिया, श्याम, मैं उस दिन सबसे पहले जान गई थी कि तुम अपने नहीं थे, क्योंकि तुम्हारी बांसुरी ने मुझे पुकारा नहीं, सिर्फ संगीत दिया, और मैं संगीत में नहीं, पुकार में जीवित हूँ। कृष्ण मौन हो गए, क्योंकि वो जानते थे संसार मुझे रूप से पहचानता है, पर राधा मुझे आत्मा से पहचानती है। ये कथा बताती है कि राधा का प्रेम मात्र भावुकता नहीं, बल्कि परम ज्ञान है। जब ब्रह्मा जैसे देवता भी श्री कृष्ण की लीला में मोहित हो जाते हैं, तब भी राधा रानी भ्रमित नहीं होती, क्योंकि उनका प्रेम रूप नहीं, सत्य से जुड़ा है। अगर आपको यह ऐतिहासिक कथा पसंद आए हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।